हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे हिमाचल प्रदेश के जो अपन ने ये सीरीज चलाई है स्टाफ नर्स के लिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो उसी के लिए अपन ने एक कारवा स्टार्ट किया है और वो कारवा जब तक रुकेगा नहीं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, आपके एग्जाम तक ये कारवा चलने वाला है। बस आपको तो हमारे साथ में जुड़ना है, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी, ठीक है ना। किरोशा एकेडमी ने आपकी जिम्मेदारी उठाई है सिलेक्शन की, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ में जरूर क्लासेस सारी देखनी और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। विकल्प बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। जो बीत गया वो कल है, जो बीत गया वो आपका दिमाग के अंदर है, जो आने वाला कल है वो आपके हाथों में है। तो बिल्कुल आने वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। देखते हैं अपन एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, रिपीटेटिंग द वर्ड द स्पोकन बाय द केयर गिवर इज नोन एज, ठीक है ना। इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, रिपीटिशन, यानी कोई भी वर्ड यानी पैरेट लाइक, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द पैरेट लाइक, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, रिपीटेशन होता है। किसका रिपीटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, आपके रिपीटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, आप कोई भी सेंटेंस या फिर वर्ड ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना, और उसको कोई कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे अपन ने जैसे बोला राम गांव गया है तो वापस बोलता है राम गांव गया है। मैं पागल हूं तो वो बोलता है मैं पागल हूं। मैं भगवान हूं तो मैं भगवान हूं। यानी रिपीटेशन, यानी ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, इकोलेलिया के अंदर, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट बेसिकली क्या करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आपके वर्ड्स को वापस कॉपी करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द इकोलेलिया, ठीक है ना। इकोप्रेक्सिया बेसिकली आपके एक्ट को कॉपी करता है, किसको, एक्ट, कॉपी टू द एक्ट, ठीक है ना। कॉपी करते हैं किसको, टू एक्ट, यानी आपकी एक्टिविटी को कॉपी करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मंकी लाइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द मंकी लाइक एक्सप्रेशन। किसमें देखने को मिलता है, मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है ना। ये बेसिकली देखने को मिलता है इकोप्रेक्सिया के अंदर, ठीक है ना। ओसीडी की मैं बात करूं, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, ओसीडी बेसिकली आपके ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बार बार क्या हो, थॉट एंड एक्ट, ठीक है ना, क्या हो, थॉट एंड एक्ट बार बार देखने को मिले, यानी एक ही तरह के विचार बार बार उसके माइंड्स के अंदर आते हैं, या फिर एक ही तरह की एक्टिविटी, ऐसे कह सकते हैं बार बार अपने को, जब कोई पेशेंट, सॉरी, अपन जैसे नॉर्मली घर का लॉक देख के बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगर बार बार दिमाग के अंदर ये थॉट आए कि यार कहीं मैंने लॉक का दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया, मैंने कहीं गैस का टंकी का सिलेंडर तो बंद नहीं किया, तो ओपन तो नहीं रह गया, लेकिन एक दो बार के लिए ठीक है, लेकिन बार बार अपन कहीं जा रहे हैं लेकिन बस उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या है, आपको कहीं न कहीं ऑब्सेशन है। एंड कंपल्सन ये रहने वाला है कि आप घर से बाहर आए, थोड़े रास्ते बाहर गए, फिर वापस चले गए चेक करने के लिए, थोड़ी देर बार वापस चेक करने के लिए, यानी बार बार, या फिर कंटामिनेशन ऑफ द हैंड, यानी सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका रहने वाला है कंटामिनेशन ऑफ द हैंड, जिसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा आपका, एक बार बार जैसे लगता है पेशेंट को कि उनके हाथ बहुत क्या है, गंदे हैं, और क्या करते हैं, बार बार वॉश करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन बात करते हैं, दिस इज द, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, इक्विलिब्रियम, यानी सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, टीचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स एंड स्पाज्म ऑफ द आर्म मसल, ठीक है ना। ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, फेशियल ऑफ द ट्विस्टिंग, यानी कहीं ना कहीं आपके हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अंदर हाइपो कैल्सीमिया के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द टिटेनी, ठीक है ना, किसको अपन क्या बोलते हैं, टिटेनी बोलते हैं, ठीक है ना। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलता है, नॉट फॉर ए हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है ना। रेबीज के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, फियर फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, क्या देखने को मिलता है, फियर फ्रॉम वाटर, फियर फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, वाटर से यानी डर लगता है, किनको, रेबीज के पेशेंट को, जिनको किसके कारण होता है, डॉग बाइट, ठीक है ना, मेनली किसके, डॉग बाइट, लेकिन कोई भी एनिमल बाइट हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, एनिमल बाइट कोई भी हो सकता है,
ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि डॉग बाइट से रेबीज हो सकता है, किसी भी एनिमल की बाइट से रेबीज रोग हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा केस जो देखने को मिलता है वो डॉग बाइट्स के अंदर देखने को मिलता है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है ना। हाइपोथायराइडिज्म का मींस बेसिकली ये होता है T3 एंड T4 का लेवल क्या हो रहा है डिक्रीज, एंड आपका THS का लेवल क्या हो रहा है इंक्रीज, बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म यानी का गोइटर जिसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है ना। लैक ऑफ द ओइडिन। ठीक है ना। लैक ऑफ आयोडीन। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपके गोइटर रोग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। ये अपन ने बात करी, लेकिन यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। प्रलोंग बेड रेस्ट ऑफ ओल्ड मैन ऑन रेस्ट। ठीक है ना। प्रलोंग बेड रेस्ट यानी लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा आपका बेड रेस्ट रहता है, किसके लिए इमोबिलाइज के लिए। ठीक है ना। इमोबिलाइज्ड पेशेंट। ठीक है ना। यानी लॉन्ग लॉन्ग साइड तक ऐसे कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के द्वारा लॉन्ग पीरियड टाइम तक ऐसे कह सकते हैं कि पेशेंट एक ही कंडीशन के अंदर रहता है, अपने इमोबिलाइज रखता है। या फिर मैं बात करूं लेग्स के अंदर, तो यहाँ पे मेनली क्या देखने को मिलता है आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है ना। इसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है अपने को पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। ये क्या है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है ना। ये एक क्या है आपका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके अंदर बेसिकली आपका क्या रहेगा आंसर क्या रहने वाला है डीवीटी। ठीक है ना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। दिस इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं हुमान साइन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है हुमान साइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है। उससे पहले अपन एक और देन नेक्स्ट एमसीक्यू फोर्थ हर्ट साइन। ठीक है ना। फोर्थ हर्ट साइन यानी S4। ठीक है ना। फोर्थ हर्ट साइन किसको बोलते हैं, इसके अंदर किसके कारण देखते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कंटिन्यू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। किसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है ना। किसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है। मेनली अपने को पूछ रहा है यहाँ पे कि तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। मेनली क्या होगा आपका हाइपरटेंशन, नॉट फॉर ए हाइपोटेंशन और नॉट फॉर ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया यानी सॉरी 16 ब्रीट यहाँ पे बीट होती है। ठीक है ना। बीट पर मिनट यानी आपकी जो पल्स रेट है वो क्या देखने को मिलेगी। पल्स रेट की अगर मैं बात करूं, पल्स रेट की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट किसका देखने को मिलती है ब्रेडिकार्डिया, यानी आपका अगर हाइपोथर्मिया की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपका हाइपोथर्मिया का पेशेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना। हाइपोटेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बीपी क्या रहती है आपकी 100 या फिर 120 से भी कम देखने को मिलती है। दिस इज द हाइपोटेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है हाइपरटेंशन यहाँ पे आपका मेनली देखने को मिलता है, यानी 120 या फिर 140 आपकी अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं 140/90 या फिर 100 यहाँ पे देखने को मिले, दिस इज द हाइपरटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्या रहेगा आपका हाइपरटेंशन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू एलोपेशिया टाइप हेयर कर्लिंग सीन इन। ठीक है ना। एलोपेशिया बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, यानी लॉस ऑफ द हेयर। ठीक है ना। एलोपेशिया का मींस क्या होता है लॉस ऑफ हेयर। ठीक है ना। मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है आपके कैंसर के पेशेंट के अंदर। ठीक है ना। कैंसर के पेशेंट के अंदर तो यहाँ पे मेनली कौन सा बोन मेरो डिप्रेशन नहीं होने वाला, डॉट फॉर एन इम्यूनो, जी हाँ सी ऑप्शन जो है आपका इम्यूनो सप्रेस। ठीक है ना। किसी ऐसे पेशेंट जिनका क्या हो रखा है इम्यूनो सप्रेस हो रखा है। बेसिकली ऐसे पेशेंट कौन से होते हैं आपके कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, मेनली जो आपके कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है हेयर लॉस, जिसको अपन क्या बोलते हैं एलोपेशिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है राइट आंसर क्या रहेगा आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है।
इंपोर्टेंट कार्डियक मॉनिटर आफ्टर एमआई, ठीक है ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, बेसिकली एमआई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपके प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना, हार्ट के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे कह सकता हूँ ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, इंटरप्ट हो रही है। तो एमआई के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है आपका सबसे ज्यादा, अपन क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, अपन अरिदमिया, ठीक है ना, क्या करेंगे, वॉच फॉर द अरिदमिया, यानी कहीं ना कहीं जो बीपी है, कभी तो क्या देखने को मिलेगा, कभी तो बीपी क्या देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक, ठीक है ना, कभी तो पेशेंट को देखने को मिलेगा सिस्टोलिक, एंड देन वापस क्या हो जाएगी, डायस्टोलिक, ठीक है। ये पेशेंट के अंदर कंटिन्यू चलता रहता है, दिस इज, इसलिए हमेशा याद रखना अरिदमिया अपन क्या चेक करेंगे, क्योंकि मेन अपन अरिदमिया ही इसका क्या करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर आपके हार्ट फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, हार्ट फेलियर के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नार्कोलेप्सी, ठीक है ना, नार्कोलेप्सी बेसिकली इसकी अगर मैं बात करूं तो यानी डे टाइम एक्सेसिव स्लीपिंग, ठीक है ना, डे टाइम एक्सेसिव स्लीपिंग यहाँ पे क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे अपने बात करें तो स्लिप अटैक्स भी यहाँ पे होता है, एंड लॉस ऑफ मसल टोन भी आफ्टर इमोशन के बाद में, तो तीनों के तीनों यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, राइट आंसर रहने वाला है। अगर एक टर्म के पूछे तो सीधा सा करना है अपने को, एक्सेसिव डे टाइम, एक्सेसिव डे टाइम क्या होता है आपका, स्लीपीनेस, ठीक है ना। अगर एक वर्ड में पूछे तो क्या रहेगा आपका, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग इज कॉल्ड एट, दिस इज द नार्कोप्लेक्स, सॉरी नार्कोलेप्सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, नेक्स्ट एमसीयू, नॉट ए मूवमेंट डिजीज क्या रहने वाला है, ठीक है, नॉट ए मूवमेंट डिजीज, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, नॉट ए मूवमेंट डिजीज, ठीक है, हेमीपेरेसिस या फिर एसेंशियल ट्रीमर या फिर पार्किंसन डिजीज या फिर अटेक्सिया, ठीक है ना, अटेक्सिया बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, मसल्स कोऑर्डिनेशन में लॉस हो रहा है। पार्किंसन डिजीज के अंदर बेसिकली आपका क्या देखने को मिलता है, डोपामिन की कमी, ठीक है ना, डोपामिन का, ठीक है ना, डोपामिन लेवल कम हो जाता है। लेकिन इसके अंदर भी बेसिकली अपन क्या देखते हैं, सफलिंग गेट, ठीक है ना, क्या देखते हैं, सफलिंग गेट, या फिर ऐसे कह सकता हूं, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं इनके अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। और सॉरी, सफरिंग गेट का मीन्स तो होता है बिल्कुल ही धीरे धीरे, लेकिन ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मूवमेंट फास्ट नहीं होंगे, बहुत ही स्लो होने वाले हैं, ठीक है ना, क्या होंगे, सफलिंग गेट यानी स्लो मूवमेंट, यानी बहुत ही धीरे धीरे चलना, दिस इज कॉल्ड सफलिंग मूवमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सफलिंग गेट के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, आपके मसल से मूवमेंट, यहाँ पे क्या है, मूवमेंट डिसऑर्डर है। एसेंशियल ट्रिमर यानी बहुत ज्यादा क्या आ रहे हैं, ट्रिमल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी क्या एक पार्किंसन का ही सिम्टम है, ट्रिमल्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है ना, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रिमल्स, रिजिडिटी एंड देन दिस इज द सफरिंग गेट, ये सारे के सारे किसके अंदर देखने को मिलता है, पार्किंसन के अंदर। तो ये भी आपका होने वाला है। लेकिन हाँ, हेमिपेरेसिस यानी आपका पैरालाइसिस, ठीक है ना, पैरालाइसिस, हाफ बॉडी पार्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपका पैरालाइसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन ये बेसिकली क्या नहीं रहता है, आपके मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, ये बेसिकली आपका क्या नहीं कहलाएगा, मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं कहलाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। सीवियर मोटार रेस्टलेसनेस विथ अनेबल टू सिट एंड स्टैंड, यानी ऐसा पेशेंट जो बेसिकली क्या नहीं करता है, प्रॉपर सिट ए प्रोलॉन्ग टाइम तक, यानी एक प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या नहीं कर रहा है, एक जगह पे नहीं बैठता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, यानी इनेबल, ठीक है ना, enable to sit the patient prolonged time, ठीक है, enable to sit prolonged time, ठीक है ना, for prolonged time,
उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, अकेथेसिया, ठीक है ना, ये क्या है, अकेथेसिया, ठीक है। अटेक्सिया अगेन वापस हो गया आपके लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। और जीबीएस यानी जीबीएस बेसिकली आपके गुलिन बार सिंड्रोम, ठीक है ना, क्या होता है आपका गुलिन बार सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है, मेनली देखने को मिलते हैं आपके मेन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा आपका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून डिसऑर्डर है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक कॉम्फेलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है ना, कॉम्फेलोबैक्टर जेजुनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी जो बनती है वो बेसिकली बाद में क्या करती है, खुद की एंटीबॉडी यानी माइलन सिद्ध को यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर देती है, ठीक है। किसको डिस्ट्रक्शन कर देती है माय डियर नर्सिंग ऑफिसर, डिस्ट्रक्शन यहाँ पे किसके कारण होता है, कॉम्फेलोबैक्टर जेजुनी के कारण क्या करते हैं, खुद की एंटीबॉडी को माइलन सिद्ध जो आपकी होती है उसको बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। किसके कारण, बेसिकली आपकी एंटीबॉडी जो पैथोजेंस बाहर से जो कॉम्फेलोबैक्टर जेजुनी जो नाम का हार्मफुल बैक्टीरिया जो पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रक्शन करने के कारण, तो बेसिकली खुद की इम्यूनिटी बनती है उसको भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, या फिर माइलन सिद्ध को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन बेसिकली किसके अंदर, जीबीएस के अंदर। एंड देन अगेन वापस आपका डिस्टोनिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका एकेथेसिया, यहाँ पे क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नॉट ए स्लीपिंग डिसऑर्डर, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, नॉट ए, ठीक है ना, ये बेसिकली आपका हार्ड टू इसलिए बेबी रहने वाला है, रेस्पिरेटरी आपका जो आरएलएसपी रहने वाला एक्सेसिव डी टाइप, लेकिन फेमिनिज्म बेसिकली किससे रिलेटेड है आपका, सोशियली, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, सोशियली, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फेमिनिज्म यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इमरजेंसी मैनेजमेंट सीन ऑफ फर्स्ट एक्शन व्हेन फेसिंग ए विक्टिम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है ना, आपने इमरजेंसी के अंदर देखा कि पेशेंट क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है, क्या, डू नॉट टच देम, ठीक है ना, ठीक है, डू नॉट टच देम, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्विच ऑफ द इलेक्ट्रोसिटी सबसे पहला ही अपना ये काम रहना चाहिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको डायरेक्ट उसको टच नहीं करना है, लेकिन उससे भी पहले अपने को ये रहना चाहिए कि जो करंट जो उसका सीवियरिटी हो रही है उसको अपने को क्या करना है, हमेशा उसका स्विच ऑफ करना है, ठीक है ना, उसको हमेशा क्या करना है, स्विच ऑफ करना है, यही अपनी क्या रहनी चाहिए, प्रायोरिटी रहनी चाहिए। देन अपन क्या कर सकते हैं, उसके बाद में उसको अलग करने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ठीक है, क्या रहेगा आपका, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, विच डिजीज एलिमिनेटेड फ्रॉम द मिड 1970, ठीक है ना, तो 1980 में तो इंडिया से बेसिकली रहा था, लेकिन यहाँ पे 1970 है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कौन सी डिजीज को एलिमिनेटेड किया गया है, चिकन पॉक्स को अभी तक नहीं किया गया है, पोलियो को भी नहीं किया गया है, मीजल्स को भी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ स्मॉल पॉक्स को बेसिकली कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स को तो पूरा कंप्लीटली भारत से क्या पूरी दुनिया से ही इरेडिकेट कर दिया गया है। डी ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, 8 मई 1980 शायद यहाँ पे इसका क्या रहेगा, डाटा रहने वाला है। ऑल आर द ट्रू अबाउट द ऑब्सेशन एंड एक्सेप्ट, ठीक है ना, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, ऑल आर द ट्रू अबाउट ऑब्सेशन एनी एक्सेप्ट, ठीक है, तो ऑब्सेशन परसिस्ट डेस्पाइट रेसिस्टेंस बाय द पेशेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। डिसऑर्डर ऑफ द थॉट कंटेन ऑब्सेशन, या फिर ईगो डिस्टोनिक, यानी ऐसे में पेशेंट को क्या लगता है, बेसिकली क्या रहता है आपका, इसके अंदर थॉट आती है कि बार बार कोई न कोई एक ही तरह थॉट, यानी ये क्या है, एक थॉट डिसऑर्डर है, ठीक है ना। यानी अगेन एंड अगेन, या फिर ऐसे कह सकता हूं रिपीटेशन होता है उसका, ठीक है ना, रिपीटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, रिपीटेशन ऑफ
सेम थॉट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कैन बी सीन यानी सिजोफ्रेनिया से इसका रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका एक्सेप्ट का। ये एमसीक्यू है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंसाइट इज क्या रहने वाला है, क्या इंटेलेक्चुअल होगा या फिर अफेक्टिव होगा या फिर इमोशनल होगा। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंसाइट बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है आपके इंसाइट, यहाँ पे क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली एमसीक्यू ये होना चाहिए आपका साइकोलॉजिकल के अंदर, यहाँ पे अब्सेंट अगर की मैं बात करूं, ठीक है ना। ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, साइकोलॉजी के पेशेंट के अंदर। ए पेशेंट सी ए रोप एंड मिस इंटरप्रिटेशन इट हैज द स्नेक। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, ठीक है ना, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यानी एक पेशेंट है वो रस्सी को क्या मिल रहा है, यानी सांप समझ रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। पिटिशन, ठीक है ना। इसको बेसिकली क्या समझ रहा है, सांप समझ रहा है, किसको, रोप को सांप समझ रहा है, यानी रॉन्ग यहाँ पे परसीव कर रहा है। लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन यहाँ पे बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है वो बेसिकली क्या होती है, अब्सेंट होती है। बेसिकली क्या होती है आपकी, अब्सेंट होती है। और मोस्ट कॉमन कौन सा होगा आपका, ऑडिटरी, ठीक है ना, ऑडिटरी हेलुजिनेशन, ठीक है, हेलुजिनेशन बेसिकली क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे डेल्यूजन बेसिकली क्या रहता है, फिल्स फिक्स फॉल्स बिलीफ, ठीक है ना, फिक्स फॉल्स बिलीफ। यानी ऐसे पेशेंट को ये रहता है कि खाने के अंदर जहर है, या फिर ऐसे लगता है ग्रांड्यूशेटी डेल्यूजन, जिसके मतलब ऐसा लगता है कि पेशेंट क्या है, खुद भगवान है, ठीक है ना। मोस्ट पावरफुल इंसान इन द पीपल इन द वर्ल्ड, ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, डेल्यूजन के अंदर, यानी अनसेकेबल, ठीक है ना, अनसेकेबल फॉल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, ए इज द राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रोप प्रेजेंट है, यानी रस्सी प्रेजेंट है, लेकिन इन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन यानी परसीव गलत किया है। इसको क्या समझ लिया है, सांप समझ लिया है। ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है आपका, इल्यूजन के अंदर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इफ ए पर्सन इज आस्क्ड व्हाट विल बी ही डू ही इफ ही सी इज ए हाउस ऑन द फायर, ठीक है ना। तो देन व्हाट इज बीइंग टेस्टेड दैट ए पर्सन, यानी गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ए पर्सन ने ए पर्सन इज आस्क व्हाट विल ही डू इज सी ए हाउस इन द फायर, यानी ऐसे में बेसिकली बात अपने को पूछा गया है कि आपके घर में आग लग जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। सीधी सी बात है, ये बेसिकली आपका क्या टेस्ट करता है, ये आपका इंटेलेक्चुअल एजेंसी यानी आपका सिचुएशनल जजमेंट है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका सिचुएशनल जजमेंट है कि आपने घर के अंदर ऐसी कंडीशन आपके साथ में हुई, आपने आग देख लिया, तो आप उस सिचुएशन के अंदर आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। सीधी सी बात है, ऐसी प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहले अपने को खुद को सेव करना है, ठीक है ना, उस जगह से बाहर निकलना। देन अपन उसको क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं उस आग को। देन अपन क्या कर सकते हैं, काम को कम कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन बेसिकली सीधी सी बात है ये पढ़ते हैं RACE, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, ठीक है ना, रेस्क्यू करते हैं, यानी पेशेंट की सेफ्टी देखते हैं, ठीक है, या फिर पर्सन की सेफ्टी देखते हैं। देन अपन क्या करेंगे, अलार्म यहाँ पे करेंगे। देन अपन क्या करेंगे, कन्फाइन एंड देन एक्सटिंग्विश, ठीक है ना, एक्सटिंग्विश, यानी अब आग को बुझा देना है, कन्फाइन यानी कम कर देना है। एंड उसके बाद में अगर आपको उसका एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, पास, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रेस करना है। देन अपन क्या करेंगे, उसको एम करेंगे, देन स्क्वीज, ठीक है ना। एंड देन अपन क्या करेंगे, उसको स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली किसके अंदर सबसे पहले अपन याद करते हैं
प्रेस यानी ऐसे कह सकते हैं पुल आर्म, ठीक है ना, पुल द पिन, ठीक है ना, पिन को क्या करेंगे, पुल करेंगे। ये बेसिकली अपन समझते हैं कब हॉस्पिटल के अंदर या फिर कहीं आग लग जाती है उसकी मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया है। द टर्म सिजोफ्रेनिया इज, सिजोफ्रेनिया बेसिकली किसने दी थी, नॉट फॉर ए ब्लूअर, नॉट फॉर एरिक्सन, दिस इज द सिग्मोइड फ्लूइड। यहाँ पे क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। सॉरी, यूगेन ब्लेयर इज द ए सिजोफ्रेनिया, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है ए यानी ऑटिज्म आपका रहने वाला है, अफेक्ट डिस्टरबेंस रहने वाला है, एसोसिएशन डिस्टरबेंस भी आपका रहेगा, लेकिन एनेडोनिया नहीं रहने वाला है, ठीक है। एनेडोनिया बेसिकली क्या होता है आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। इनेबल टू एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को यानी प्लेजर को यहाँ पे नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एनेडोनिया। सिजोफ्रेनिया विथ अर्ली ऑनसेट विथ वर्स्ट प्रेग्नोसिस, ठीक है ना, ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है आपका हेबेफ्रेनिक यानी चाइल्ड लाइक बिहेवियर, चाइल्ड लाइक बिहेवियर। यहाँ पे क्या रहेगा आपका डी ऑप्शन क्या रहने वाला है राइट आंसर रहने वाला है। दिस इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया, ठीक है ना, क्या रहेगा आपका नेगेटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया क्या रहने वाला है, मोटार हाइपरसेंसिटिविटी या फिर डेल्यूजन या फिर एम्बिवेलेंस या फिर हेलुसिनेशन। तो हेलुजन एंड डेल्यूजन एंड हाइपर एक्टिविटी ये सारे के सारे तो क्या रहने वाले हैं पॉजिटिव रहने वाले हैं, ये सारे के सारे तो क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव सिम्टम रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा आपका एम्बीवेलेंस, ठीक है ना, एम्बीवेलेंस बेसिकली क्या रहने वाला है आपका नेगेटिव सिम्टम है, ठीक है, नहीं अनेबल टू एक्सप्रेस द प्लीजर, ठीक है ना, अनेबल टू एक्सप्रेस द प्लीजर, ठीक है ना, अनेबल एक्सप्रेस यानी अपनी खुशी हो या फिर हैप्पीनेस, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हैप्पीनेस यानी अपनी खुशी को कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्बीवेलेंस, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एम्बीवेलेंस के अंदर आपका हैप्पी एंड सैड, ठीक है ना, हैप्पी एंड सैड दोनों आने वाले, ठीक है ना। एनहेडोनिया मतलब होता है इनेबल टू एक्सप्रेस द प्लीजर, यहाँ पे बेसिकली क्या कीजिएगा आपका हैप्पी एंड सैड दोनों के दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है एम्बीवेलेंस। तो ये बेसिकली ये सारे के सारे आज के ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन रहने वाले थे, ठीक है। तो आई होप दिस एमसीक्यू सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सारे के सारे अपने पास में ये एमसीक्यू अपन ने देखे हैं, तो एक बार फिर से अपन क्या कर देते हैं फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यू था कि रिपीटिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका इको ले लिया, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या जिसको अपन क्या बोलते हैं पैरेटल लाइक एक्ट। देन अपन ने पूछा है कि ट्विचिंग ऑफ द फेसिस मसल, ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है हाइपोकैल्सिमिया यानी टिटेनी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहने वाला है टिटेनी इज द राइट आंसर। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट ऑफ ओल्ड मैन ऑन द रिस्ट, तो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के लिए हमेशा कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसलिए हमेशा ऐसे पेशेंट को क्या किया जाता है बोला जाता है आपके जो फुट पार्ट का जो थंब है उसको हमेशा मूवमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको डीवीटी से प्रिवेंशन करवा सकता है। और डीवीटी का मेन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि क्या है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और थर्ड साउंड बेसिकली एस फॉर जो सीवियर एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। एलोपेशिया क्या है हेयर लॉस है, लेकिन बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है कैंसर के पेशेंट या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। इंपोर्टेंट कार्डियो मॉनिटर आफ्टर द एमआई मायोकार्डियल इंफेक्शन के बाद में बेसिकली ये क्या है आपके हार्ट के अंदर हार्ट रिदम जो होती है आपकी वो क्या होती है अनबैलेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं अरिदमिया। कभी तो देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया, कभी देखने को मिलता है टेकीकार्डिया, यानी कभी कभी पल्स का चली जाती है 120 से भी अब और कभी बिल्कुल 60 से भी कम चली जाती है। ऐसे पेशेंट को ये फ्लक्चुएशन बार बार आपका चलता रहेगा, दिस इज फॉर अरिदमिया, ठीक है। नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी बेसिकली आपका होता है एक्सेसिव डे टाइम ऑफ द स्लीपिंग, ठीक है ना, डे टाइम यानी ज्यादा अपने को नींद लेना बेसिकली, लेकिन अपन इसको क्या बोल सकते हैं स्लीप अटैक भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर बेसिकली आपके मसल टोन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू
नॉट ए मूवमेंट डिसऑर्डर। तो एसेंशियल ट्रीमर, पार्किंसन, अटैक्सिया, इन सब के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, आपके मूवमेंट अफेक्टेड हो गए। एक के अंदर सफलिंग गैंड देखने को मिलता है, दूसरे अंदर अटैक्सिया यानी लॉस ऑफ द मसल कोऑर्डिनेशन, यानी मसल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं कर पाता है। एंड एक्सट्रीम सॉरी एसेंशियल ट्रीमर्स, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ट्रीमर्स होने के कारण कोई भी वो पेन को भी नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, हेमीपैरासिस का मतलब ये होता है आपका हाफ पार्ट ऑफ द पैरालिसिस। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेसिकली आपका नहीं होगा मूवमेंट डिसऑर्डर। सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस विद अनेबल टू द सिट एंड मूवमेंट, यानी ऐसा पेशेंट जो एक सीट तक कंप्लीट यानी लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठ पाता है, यानी रेस्टलेसनेस यहाँ पे देखने को मिलता है किसके अंदर, बेसिकली आपके देखने को मिलता है किसके अंदर, अकेथेसिया के अंदर। ठीक है ना, इनेबल टू द सिट फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम। ठीक है, रेस्टलेसनेस यहाँ पे सीन होती है। नॉट ए स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्ड टू स्टे स्लीप, यानी आरएलएस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फेमिस में बेसिकली क्या रहता है, ये सोशली से रिलेटेड रहता है। इमरजेंसी मैनेजमेंट सीन इन द फर्स्ट एक्शन व्हेन द विक्टिम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक यहाँ पे फायर हुआ है तो सबसे पहले अपने साथ प्रायोरिटी रहेगी उसको करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, आपको ऑफ करना है। ठीक है, देन अपन क्या करते हैं, पेशेंट को रिमूव करते हैं। विच इज द एलिमिनेशन फॉर द 1970 इंडिया। ठीक है ना, तो स्मॉल पॉक्स को क्या किया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है अपने पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू तो आपने पास में ऑल आर द ट्रू अबाउट द ऑब्सेशन, लेकिन सिजोफ्रेनिया के अंदर ये नहीं देखा जाता है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंसान, दिस इज मेनली साइकोलॉजिकल। अनसेकेबल फास्ट, यानी यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ए पेशेंट यानी रॉप यानी रस्सी को क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, स्नेक यानी सांप को क्या समझ रहा है, सॉरी रस्सी को क्या समझ रहा है, यहाँ पे सांप समझ रहा है। इसको अपन बेसिकली इसके अंदर देखते हैं इल्यूजन के अंदर, यानी आपकी एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, प्रेजेंट है। अब्सेंट होती तो क्या होता है, हेलुसिनेशन, प्रेजेंट है इसलिए क्या है, इल्यूजन। और अनसेकेबल फॉल्स, यानी ऐसा होता कि फॉल्स परसेप्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्यूजन। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यानी आपके घर में आग लगी हुई है, ऐसे में आपके कौन से एक्टिव होने वाला है, ये बेसिकली अपने से पूछ रहा है। ये बेसिकली आपका सिचुएशनल जजमेंट होने वाला है। टर्म सिजोफ्रेनिया इज कॉइन्ड बाय द सर, सिजोफ्रेनिया बेसिकली किसने दिया था, आपके सिगमुंड फ्रॉइड ने दिया था। ब्यूलर ए फॉर सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑटिज्म अफेक्टेड एंड एसोसिएशन, ये सारे के सारे किसके अंदर देखने को मिलता, लेकिन एनेडोनिया यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। सिजोफ्रेनिया विद अर्ली ऑनसेट विद रोस्ट प्रोग्नोसिस बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, एबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। नेगेटिव सिम्टम बेसिकली किसके अंदर देखने मिलता है, सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, ये मिलता है बेसिकली आपका एम्बीवेलेंस। ठीक है, बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, एम्बीवेलेंस। तो ओके, थैंक यू। ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन जो आपके कहीं ना कहीं क्लास के अंदर बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। ठीक है।